इस कहानी की शुरुआत में हम स्क्रेट नाम के एक गिलहरी को देखते हैं जिसे एक पहाड़ पर ओकनट दिखाई देता है। इसीलिए वो एक बेल की मदद से वहां पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि वहां एक फीमेल गिलहरी है जिसका नाम स्क्रेटी होता है। वो ओकनट उसी का था, मगर स्क्रेट उसे छीन लेता है जिससे स्क्रेटी रोने लगती है। स्क्रेट से ये सब देखा नहीं जाता और वो उसे वो ओकनट वापस देने लगता है, मगर उसका दिमाग ये नहीं चाहता था, इसीलिए ओकनट नहीं छोड़ता, जिससे वो लड़ने लगते हैं और स्क्रेटी नीचे खाई में गिर जाती है। स्क्रेट भी उसे बचाने के लिए नीचे गिर जाता है और वो दोनों ओकनट को पकड़ लेते हैं, मगर स्क्रेटी उससे ओकनट छीन लेती है और अपने पर को खोल लेती है क्योंकि वो एक उड़ने वाली गिलहरी थी, जिससे वो सेवली बच जाती है। मगर स्क्रेट नीचे गिर जाता है जिससे उसे बहुत चोट लगती है। तभी वहाँ मैनफ्रेड नाम का मेहमान गुजरता है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसका बेबी होने वाला है, इसीलिए वो पानी लेकर एली के पास पहुँचता है, मगर उसे बताती है कि बच्चे ने सिर्फ लात मारी है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खुश हो और मैं भी हूँ, पर तुम ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो। तो मैनी उसे कहता है कि ऐसा होता है, मैं पहली बार डेट बनने वाला हूँ और तुम डिएगो जैसी बातें क्यों कर रही हो। मैनी देखता है कि डिएगो वहाँ नहीं है। वही हम डिएगो को देखते हैं जो एक हिरण का शिकार करने के लिए उस पर हमला कर देता है। हिरण वहाँ से भागने लगता है, डिएगो भी उसका पीछा करता है, मगर वो थोड़ी देर में थक जाता है, जिससे वो हिरण उसका मजाक उड़ाता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। डिएगो इससे काफी सैड होता है। वहीं मैनी एली को एक जगह लेकर जाता है जहां उसने अपने आने वाले बेबी के लिए एक ग्राउंड बनाया था ताकि वो वहां खेल सके, और उसने वहां की हर नुकीली चीजों को बर्फ से कवर कर दिया था। ये देखकर एली उसे कहती है कि हमारा बेबी इसी जगह बड़ा होने वाला है, इसीलिए तुम इस जगह को बदल नहीं सकते। तो एली कहता है कि मैं इस जगह को बदल सकता हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव हूँ। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ डिएगो दिखाई देता है। एली देखती है कि वो उदास है, इसीलिए मैनी को कहती है कि मुझे लगता है कि डिएगो को कोई बात परेशान कर रही है, इसीलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तो मैनी उसकी बात मानकर डिएगो के पास जाता है और कहता है कि एली को लगता है कि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। डिएगो से बताता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकलकर अपना एक अलग रास्ता चुन लेना चाहिए क्योंकि मैं बच्चे संभालने या उनके साथ खेलने के लिए नहीं बना हूँ, और वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी है। तो मैनी से नाराज हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहते और वहाँ से चला जाता है। सीड भी वहाँ जाता है और वो मैनी को रोकने लगता है, लेकिन वो नहीं सुनता। एली मैनी से पूछती है कि क्या हुआ, तो मैनी उसे बताता है कि डिएगो जा रहा है। सीड डिएगो से कहता है कि हम एक परिवार है, मैनी के एक बच्चा होने वाला है। डिएगो से बताता है कि अब चीजें बदल रही है, मैनी अब अपनी फैमिली में बिजी है, इसीलिए अब हमारे अलग होने का टाइम आ गया है। तो सिड कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। डिएगो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते और वहाँ से चला जाता है। सिड इससे काफी दुखी होता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने खुद के नए दोस्त और परिवार बनाएगा, इसीलिए वो कुछ जानवरों के पास जाता है, मगर वो जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सिड बर्फ टूटने की वजह से नीचे एक गुफा में गिर जाता है, जिसमें जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ 3 अंडे दिखाई देते हैं। वो आवाज लगाता है कि अंडे किसके हैं, पर वहाँ कोई नहीं था और अब वो खुद उन अंडों को पालने की सोचता है, इसीलिए उन्हें बाहर ले आता है और अपने घर की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वो अंडे लुढ़कने लगते हैं, जिससे सिड उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और वो एक लकड़ी के छिलके से उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो एक रोक से स्लाइड होता हुआ ऊपर उछल जाता है, जिससे एक अंडा पत्थरों से टकराने वाला था, लेकिन एली उसे बचा लेती है। मैनी सिड से कहता है कि ये तुम्हारे बेबी नहीं है, इसीलिए तुम जहाँ से इन्हें लाए हो इन्हें वापस वहीं रखकर आ जाओ क्योंकि तुम इन्हें संभाल नहीं सकते। तो सिड उदास होकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। वो उन अंडों से कहता है कि मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहता, मैं एक अच्छी माँ बनूंगा। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, इसीलिए उन अंडों को एक सूखी जगह पर ले जाता है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और सूरज की रोशनी निकलती है, जिससे सिड उन अंडों में मौजूद बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और सीने से लगा लेता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि अंडे टूट चुके हैं और उन अंडों से डायनासोर के बच्चे निकले थे जो सिड को अपनी माँ बनाकर उसका पीछा करने लगते हैं। सिड इससे काफी खुश होता है और अब वो उन डायनो बेबी के साथ खेलने लग जाता है और एक माँ की तरह उनका ख्याल रखने लगता है। वो उन्हें खिलाने के लिए मैनी के बनाए हुए ग्राउंड में ले आता है। ग्राउंड को खुला देखकर बाकी जानवरों के बच्चे भी वहाँ आने लगते हैं और चीजों को तोड़ने लग जाते हैं। वो डायनो बेबी दूसरे जानवरों के छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। एक डायनो एक बच्चे को खा लेता है। मैनी और एली
को भी जानवरों का शोर सुनाई देता है। तभी मैनी के पास रोनाल्ड नाम का बच्चा गिरता है जो सभी जानवरों की तरफ इशारा करता है जो उस ग्राउंड से भाग रहे थे। वहीं सिड अपने डायनो बेबी से बच्चे को बाहर थूकने को कहता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता। तो सिड उसे कहता है कि तुमने अगर इस बच्चे को बाहर नहीं थूका तो हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। तो डायनो उस बच्चे को बाहर थूक देता है। तभी मैनी और एली भी वहां आ जाते हैं। मैनी ग्राउंड को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और वो सिड पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि मैंने तुम्हें उन अंडों को वापस छोड़ आने को कहा था, पर तुमने ऐसा नहीं किया और देखा इन्होंने बच्चों को खा लिया। तो सिड कहता है कि इसने बच्चे को बाहर थूक दिया। मैनी कहता है कि इन बच्चों की जगह यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम इन्हें जहाँ से लाए थे इन्हें वापस वहीं ले जाओ। तो सिड कहता है कि मैं इन बच्चों से अलग नहीं रह सकता। तभी वहाँ धरती हिलने लगती है क्योंकि उस छेद से उन डायनो बेबी की माँ वहाँ आ गई थी जो कि एक टाइनोसोरस डायनासोर होती है। सभी उसे देखकर काफी डर जाते हैं। एली कहती है कि मुझे तो लगा था कि डायनासोर लुप्त हो चुके हैं। वो मदर डायनासोर अपने बच्चों को वहाँ ढूंढने लग जाती है। सिड को लगता है कि डायनासोर उसके बच्चों को मारना चाहती है, इसीलिए उन्हें एक जगह पर छुपा लेता है। मगर वो मदर डायनासोर उन बच्चों की आवाज सुन लेती है, इसीलिए उस गुफा के ऊपर वाले पत्थर को हटा देती है। सिड उससे काफी डर जाता है। मैनी उसे कहता है कि वो बच्चे उसे दे दो, वो उनकी माँ है। तो सिड कहता है कि मैं इन्हें इसे नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इन बच्चों को पाला है। सिड उस मदर डायनासोर से कहता है कि इन बच्चों पर मेरा हक है और अगर तुम्हें इन्हें हासिल करना है तो पहले मुझे मारना होगा। तो मदर डायनासोर उसे भी अपने बच्चों के साथ मुंह में पकड़ लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। डिएगो भी जब वहाँ से जा रहा था तब वो डायनासोर को देखता है। वहीं मैनी, एली और उसके दो भाई क्रैश और एडी के साथ उस छेद के पास पहुँचते हैं जहाँ से मदर डायनासोर आई थी। मैनी एली से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन एली उसकी बात नहीं मानती और वो उस गुफा से आगे बढ़ने लगते हैं। वो एक ब्रिज को पार करते हैं जो डायनासोर के कंकाल से बना हुआ था। जब वो गुफा से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत डायनासोर की दुनिया दिखाई देती है जहाँ सभी प्रजाति के डायनासोर थे। इतनी खूबसूरत दुनिया देखकर वो दंग रह जाते हैं। तभी पीछे से एक डायनासोर उन पर हमला कर देता है और वो क्रैश और एडी को मारने लगता है, लेकिन डिएगो वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मैनी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो डिएगो बताता है कि मैं भी यहाँ सिड को ढूंढने आया हूँ। तभी वो डायनासोर उनके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन उसकी पूंछ पेड़ में फंस जाती है। एली देखती है कि वहाँ एक शाकाहारी डायनासोर ब्राचियोसोरस घास खा रहा है, इसीलिए उसे घास से अपनी तरफ बुलाती है और वो सभी उसकी गर्दन से नीचे चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे डायनासोर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी बग नाम का एक नेवला वहाँ जाता है। वो एक खास फ्रूट से सभी डायनासोर पर हमला करता है और मैनी और उसके साथियों की जान बचाकर एक सेफ जगह ले आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो एली उसे बताती है कि हमारे दोस्त सिड को एक डायनासोर उठाकर ले गया है। बग कहता है कि अगर उसे डायनासोर उठाकर ले गया तो अब तक मर गया होगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैनी को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एली उसे कहती है कि हम सिड को लेकर ही जाएंगे। डिएगो को वहाँ उस मदर डायनासोर के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बग उन्हें बताता है कि मैंने उस डायनासोर को देखा था, उसके पास 3 बच्चे और एक स्लो था और जरूर उसे लावा वाले झरने पर लेकर गई होगी क्योंकि वो वही अपने बच्चों को बड़ा करती है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें जहरीले जंगल से होकर गुजरना होगा और फिर मौत की खाई को पार करना होगा। मैनी से डर जाता है। बग उसे बताता है कि तुम अकेले अपने दोस्त को नहीं बचा सकते क्योंकि यहाँ तुम्हारे दिखाने के दांत किसी काम के नहीं है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा जायंट डायनासोर रहता है जिसका नाम रूडी है और उसी ने मेरी ये आंख फोड़ी थी, मगर मैनी उसकी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि वो बस लंबी लंबी फेंक रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हम स्क्रेट और स्क्रेटी को देखते हैं जो अभी भी उस ओकनट के लिए लड़ रहे होते हैं और वो लड़ते लड़ते डायनासोर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं मैनी और उसके साथी जहरीले जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ मैनी को एक फल दिखाई देता है और जब वो उसे तोड़ने लगता है तो पौधा मैनी और डिएगो को पकड़ लेता है और अपने कवर को बंद कर लेता है। क्रैश और एडी उन्हें बचाने जाते हैं मगर वो पौधा उन्हें भगा देता है। बग वहाँ पर आ जाता है और वो एली से कहता है कि मैं उन्हें बचा लूंगा और वो बड़ी बहादुरी से उस पौधे के अंदर चला जाता है और उसमें मौजूद वायर को काट देता है जिससे वो पौधा खुल जाता है और उनकी जान बच जाती है। मैनी बग को थैंक्स कहता है। एली बग से कहती है कि क्या तुम हमारी सिड को ढूंढने में मदद करोगे? तो बग उसके
उसकी बात मान लेता है, मगर उन्हें कहता है कि मेरे कुछ रूल है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। जैसे सबसे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी और लाइन में रहकर चलना होगा। वो उसकी बात मान लेते हैं। बक उन्हें रास्ता दिखाता है। वहीं वो मदर डायनासोर अपने बच्चों और सिड को लेकर अपने इलाके में आ जाती है। मदर डायनासोर सिड को मारने लगती है, लेकिन वो बेबी डायनासोर आगे आकर सिड को बचा लेते हैं क्योंकि वो सिड को पसंद करते थे। इसीलिए मदर डायनासोर भी सिड को छोड़ देती है। उन बेबी डायनासोर को काफी भूख लगी थी, इसीलिए वो पत्थर ही खाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तभी सिड उनके लिए सब्जियां लाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो शाकाहारी डायनासोर है, लेकिन वो डायनो बेबी उन सब्जियों को फेंक देते हैं। तभी मदर डायनासोर वहाँ एक बर्ड को खाने के लिए लेकर आती है, मगर सिड उन्हें कहता है कि तुम इसे नहीं खा सकते, तुम शुद्ध शाकाहारी हो और जिंदा चीज खाना अच्छी बात नहीं है। यह कहकर वो उस बर्ड को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। मदर डायनासोर अपने बच्चों के लिए एक मांस का टुकड़ा लाती है जिससे वो तीनों पूरा खा जाते हैं। सिड इससे हैरान होता है कि वो मांसाहारी है। तभी मदर डायनासोर को उस बड़े डरावने डायनासोर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए अपने बच्चों को छिपाने के लिए लेकर जाती है। तो सिड भी उसकी पूंछ पर लटक जाता है। वहीं बक अपने साथियों को लेकर मौत की खाई में पहुंच जाता है और सभी को बताता है कि तुम्हें इसे पार करते वक्त सांस नहीं लेनी है, और वो सबसे पहले एली को खाई पार करवाता है। मगर मैनी और उसके दोस्त रास्ते में गैस को सूंघ लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो मरे नहीं है, बस उनकी आवाज पतली हो गई है। बक एली को नीचे पड़े हुए कंकाल दिखाकर बताता है कि अगर ये ऐसे हंसते रहे तो ये हंसते हंसते टपक जाएंगे। तो एली एक पेड़ को तोड़कर उन्हें नीचे ले आती है। रात को सब एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। बक सभी को बताता है कि हम सुबह आगे बढ़ेंगे, और वो सभी को अपनी कहानी बताता है कि जब मैं यहाँ जंगल में पहली बार आया था तो उस बड़े डरावने डायनासोर से मेरा सामना हुआ। वो मेरी आंखों में घूर रहा था और उसने मेरी एक आंख फोड़ दी। मैं अपनी जान बचाकर भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया, मगर वो मुझे खा गया। लेकिन मैंने उसके गले में लटकती हुई गुलाबी चीज को पकड़ लिया और उससे झूलता हुआ जोर से आगे की तरफ गिरा, जिससे मैं उसके एक दांत को तोड़ते हुए बाहर निकल गया और उससे मुझे मेरा हथियार मिला। यह कहानी सुनकर क्रैश और एडी उसके फैन हो जाते हैं। अब वो सभी सो जाते हैं। वहीं वो मदर डायनासोर अपने बच्चों को एक गुफा में छिपा लेती है, लेकिन सिड नीचे ही सो जाता है। तो मदर डायनासोर उसे भी ऊपर ले लेती है और अपने बच्चों के पास सुला देती है। यह देखकर सिड सोचता है कि मदर डायनासोर दिखने में डरावनी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल मोम की तरह है। वहीं हम स्क्रेट और स्क्रेटी को देखते हैं जो उस ओकनट के लिए लड़ते लड़ते स्क्रेटी नीचे लावे में गिरने लगती है, लेकिन स्क्रेट उसे बचा लेता है, जिससे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं बग सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। उन्हें वो जगह दिखाई देती है जहाँ डायनो बेबी ने खाना खाया था। उन्हें लगता है कि अभी भी जिंदा है और चट्टानों से होते हुए लावा वाले झरने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नीचे मौजूद छोटे डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे मैनी और उसके दोस्त नीचे गिर जाते हैं। मगर एली ऊपर ही फंस जाती है। तभी उसका दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि उसके बेबी होने वाला था। तभी उन्हें सिड के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि वो मदर डायनासोर से अलग हो गया था और उस पर रूडी ने हमला कर दिया था। बग मैनी से कहता है कि मुझे सिड को बचाने जाना होगा और तुम एली का ख्याल रखना, और वो अपने साथ क्रैश और एडी को भी लेकर जाता है। एली को वहाँ मौजूद छोटे मांसाहारी डायनासोर देख लेते हैं और उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। डिएगो और मैनी भी ऊपर जाने लगते हैं, मगर डिएगो जब उन छोटे डायनासोर को देखता है तो मैनी से कहता है कि तुम उन डायनासोर को खत्म करो और मैं एली के पास जाता हूँ। मैनी उसकी बात मान लेता है। डिएगो एक डायनासोर को ऊपर जाने से रोकता है, मगर वो कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वहीं मैनी उन छोटे डायनासोर को मारने लग जाता है। डिएगो भी ऊपर आते हुए डायनासोर को नीचे गिराने लगता है और वो एक एक करके सभी डायनासोर को मार देते हैं। मैनी भी अब ऊपर आ जाता है और अब एली का बेबी भी आ चुका था। वो एक बेबी गर्ल थी, जिसे देखकर मैनी बहुत खुश होता है। वहीं सिड रूडी से बचकर भाग रहा होता है और वो एक खोलते हुए लावे में फंस जाता है, जिससे वो काफी डर जाता है। बग क्रैश और एडी के साथ मिलकर एक उड़ने वाले डायनासोर पर काबू कर लेता है और लावे की तरफ बढ़ने लगता है, मगर कुछ डायनासोर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह सबसे बचते हुए उन्हें मार देते हैं। सिड नीचे लावे के झरने में गिरने लगता है और उसे महसूस होता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी बग उसे बचा लेता
देता है और वो मैनी के पास आ जाते हैं। सिड उस बेबी गर्ल को देखकर बहुत खुश होता है। मैनी और डिएगो भी सिड को देखकर खुश होते हैं। एली अपनी बेटी का नाम लीची रखती है क्योंकि मैनी को लीची बहुत पसंद थी। बक अब उन सभी को वापस घर भेजने के लिए उस गुफा के पास ले जाता है। सभी बक को थैंक्स कहते हैं, लेकिन तभी उसे रूडी की आवाज आती है क्योंकि वो वहाँ गुफा में छुपकर बैठा हुआ था और वो बाहर उन पर हमला करने आ जाता है, जिससे वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। रूडी मैनी को खाने लगता है तो बक उसका ध्यान अपनी तरफ करता हुआ कहता है कि तुम्हारा दांत मेरे पास है और वो उसे भगाकर दूसरी तरफ लेकर जाने लगते हैं और उन सभी को वहाँ से जाने को कहता है। रूडी बक को मारने की कोशिश करता है और उसे ऊपर उछालकर निगलने लगता है, लेकिन डिएगो आकर उसे बचा लेता है। बक तितलियों को उड़ाकर रूडी का ध्यान भटकाता है और वो सभी मिलकर रस्सी से रूडी को बांध देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। बल्कि मैनी और उसके साथियों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि रूडी कभी भी उड़ सकता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सिड के रस्सी से टकराने से रूडी जाग जाता है और रस्सियों को तोड़कर सिड को मारने लगता है। लेकिन तभी मदर डायनासोर वहाँ पर आ जाती है और रूडी से लड़ते हुए उसे खाई में गिरा देती है, जिससे वो मारा जाता है। सिड भी डायनो बेबी से मिलकर खुश होता है और उन्हें बताता है कि मदर डायनासोर ही तुम्हारी असली माँ है, इसीलिए तुम्हें उनके साथ जाना होगा। और वहाँ से मदर डायनासोर के साथ चले जाते हैं। बक काफी उदास होता है क्योंकि रूडी अब मर गया था और अब उसके लड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं था। तो सभी उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ ऊपर चलना चाहिए। बक उन्हें कहता है कि मैंने कभी ऊपर जाने का सोचा ही नहीं और मुझे नहीं पता कि झुंड में रहना कैसा लगेगा। डिएगो से कहता है कि हम सभी झुंड में बहुत खुश हैं। तो बक भी उनकी बात मान लेता है और वो सभी वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। बक अपने हथियार को भी वही हड्डियों के ब्रिज पर छोड़ देता है, लेकिन तभी उसे रूडी की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी डर जाते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। मगर बक वहीं रुक जाता है और खुश होता है कि रूडी जिंदा है। वो डिएगो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो डायनासोर किसके साथ दुश्मनी करेंगे। तो डिएगो भी उसकी बात मान लेता है और अब बक उस हड्डियों के ब्रिज को तोड़ देता है ताकि कोई डायनासोर ऊपर न जा पाए और अब वो गुफा भी टूट जाती है। डिएगो ऊपर आ जाता है। क्रैश और एडी डिएगो से पूछते हैं कि बक कहाँ है। तो डिएगो ने बताता है कि ऊपर नहीं आया, वो नीचे ही खुश है। मैनी डिएगो से कहता है कि तुम चाहो तो अभी भी अपने अलग रास्ते पर जा सकते हो। डिएगो से कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। लीची अब बर्फ में खेलने लगती है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। वहीं हम बक को देखते हैं जिसने रूडी पर काबू कर लिया था और स्केट और स्केटी भी साथ में अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। मगर स्केट स्केटी से परेशान हो चुका था। तभी उसे ओगनट दिखाई देता है और वो चुपचाप उसे लेने चला जाता है, मगर स्केटी उसे छीन लेती है और उसे खत्म करने लगती है। लेकिन तभी वोल्केनो की वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे स्केट ऊपर आइस एज में पहुंच जाता है और ओगनट को पाकर खुश होता है और नीचे स्केटी को चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी ओगनट नीचे गिर जाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। साथ ही अगर आप डायनासोर की और वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।